अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और काफ़ी दिन बाद आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। बीच में मैंने थोड़े से क्लिप्स बनाए मगर अनफॉर्चुनेटली मैं अपना ब्लॉग जो है वो अपलोड नहीं कर पाई ड्यू टू सम रीज़न्स के एक क्लिप कभी कोई एक क्लिप ऐड कर लिया, बीच में थोड़े से एक आध क्लिप और ऐड कर लिए मगर प्रॉपर ब्लॉग की सूरत में उसको अपलोड नहीं किया। होपफुली आज कर दूँगी। तो मैंने कहा कि चलो स्टार्टिंग में आप लोगों से हाय हेलो करती हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया था पिकनिक वाले ब्लॉग के बाद से मैंने कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया क्योंकि ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं थी, मतलब इस तरह की कोई ऐसा दिखाने वाला रूटीन नहीं था, वही रोज़ का सेम रूटीन। और जहाँ तक कुकिंग की बात है तो आज मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी मगर वो इतना जल्दी में सब होता है कि उसका वीडियो मैं बना ही नहीं पाती क्योंकि वीडियो मेरी कोई और बनाता नहीं है, तो मुझे अपनी वीडियो खुद ही बनानी पड़ती है। तो फिर ये होता है कि उसमें रह जाता है ना बहुत सारी चीज़ें। तो अब मैं ज़बानी बता भी दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है कि मैंने क्या बनाया था क्या नहीं। एनीवेज़ आप लोग बताएं आप लोग कैसे हैं। अभी इस सलाम दुआ के बाद में वो जो क्लिप्स मैंने बनाए थे वो मैं ऐड कर दूँगी तो आप लोग देखिएगा। बस थोड़े से बारिश का एक क्लिप है और इस तरह, तो बस यही सब था। तो जो हो सकता है मैं वो शूट कर मतलब वीडियो बना लेती हूँ, फिर जो उसमें से सही लगता है वो मैं डाल देती हूँ। और बस आप लोग सुनाएं आप लोग कैसे हैं, सब ठीक ठाक। क्योंकि बारिशें तो कराची में काफ़ी टाइम से हो रही हैं। अब वो मूसलाधार तो बाज 2 दिन से नहीं हो रही मगर फिर भी बूंदाबांदी तेज़ वाली सुबह के टाइम और रात के टाइम हो जाती है। अभी सुबह भी हो रही थी और अभी भी मौसम बारिश वाला ही हो रहा है। बारिश का मसला नहीं है मगर कराची में मसला ये होता है कि बारिश के बाद के जो मसाइल होते हैं ना वो हो जाते हैं। अच्छा, हमारा जो इलाका है गुलशन का, तो वहाँ बहुत बेहतर सूरत हाल है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ नाज़िमाबाद है या डिफेंस। जो अब डिफेंस तो डूब गया है क्योंकि पिछले साल बारिश हुई थी या हाँ, तो आप देखिए उस वक्त कितनी तबाही हुई थी। हम लोग खुद यहीं पर थे और हम लोग गाड़ी से नहीं बल्कि कोस्टर से कूद गए थे क्योंकि इतना पानी जमा था। तो कराची का मसला ये है कि बारिश जो है वो तबाही जो लाती है, स्पेशली वो छोटे एरियाज पे जो है वो औरंगी है या रिलाइज एरिया वगैरह है जो कि कराची में रहते हुए भी मैंने आज तक नहीं देखे हैं। तो वहाँ पर जो है वो ज़ाहिर बेचारे लोगों के मकान आज जो है वो नीचे हो गए और सड़कें और फ्लाईओवर्स ऊपर हो गए, तो पानी सारा अंदर चला जाता है। तो यही वजह है कि बेचारे वो इलाके जो नीचे की तरफ है, ढलान की तरफ है, तो उनके लिए बहुत मसला होता है। गुलशन वगैरह की साइड पर पानी ऐसा नहीं जमा था, इस तरह से नहीं था मगर बहुत सारे आप डिफेंस को ही देख लेना, जो इतना बड़ा डिफेंस में हम रहते हैं, डिफेंस है मगर वहाँ का हशर कितना बुरा है कि घरों में बड़े बंगलों में पानी चला गया। तो फिर बाकी इलाकों की तो अब बात छोड़ ही देना। तो बस ये कि यही कहूँगी कि कराची को जो है वो इतना बड़ा सिटी है और इतने लोगों को रोज़गार फराहम करता है और इतना मतलब मैं अगर आप एग्जांपल दूँ कि हैदरी मार्केट जो वेल नोन मार्केट है, बहुत पुरानी मार्केट है, तो पूरी हैदरी मार्केट उतना टैक्स देती है जो लाहौर या इस्लामाबाद पूरा एक शहर टैक्स देता है। तो वो एक मार्केट इतना टैक्स देती है। तो कराची ही सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाला शहर है, जो कि टैक्स भी पे करते हैं यहाँ के लोग और यहाँ के एक बाज़ार इतना इनकम देता है और यहाँ के लोगों को रोज़गार फराहम करता है। आप देख लें कि बाहर के दूसरे शहरों से लोग यहाँ पर आकर बसे मगर वही बात है ना कि यहाँ से कमा कर अपने ले जाते हैं अपने शहरों को। बात ये नहीं है कि सब मुसलमान हैं, सब भाई हैं, मगर लोगों ने अपनी अलग पहचान बना ली है। ये सिर्फ हम कहते हैं कि हम मुसलमान भाई हैं मगर सब अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हम पठान हैं, हम सिंधी हैं, हम पंजाबी हैं, हम बलोची हैं, हम उर्दू स्पीकिंग मौजूद हैं। तो वही बात है कि कराची के साथ सौतेला सलूक नो डाउट किया जाता है। मैं इस्लामाबाद की बात करती हूँ कि बहुत खूबसूरत है बहुत अच्छा है, वाकई बहुत खूबसूरत है।
तो आप देखें ना कि एक शहर में, एक मुल्क में रहते हुए दो शहरों में कितना तज़ाद है। तो आप दूसरे ममालिक की बात तो छोड़ देना, हम अमेरिका कनाडा की बात करते हैं, वो तो दूसरे मुल्क हैं, वो तो उनका किसी और के मुल्क है। हम अपने मुल्क में रहते हुए दो शहरों को, क्या आप लाहौर को कराची से कंपेयर करें, आप कराची को इस्लामाबाद से कंपेयर करें, आप किसी भी पंजाब के इलाका से कंपेयर करें, तो आपको साफ पता चल जाएगा कि कराची के साथ जो है वो बहुत सौतीला सलूक किया जाता है। मैं खुद इस्लामाबाद की बड़ी तारीफ़ करती हूँ, मगर ज़ाहिर है कि मेरा बर्थ प्लेस कराची है, मैं यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं पर मेरे माँ बाप हैं, यहीं पर सारे लोग हैं। तो अफसोस होता है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो ज़ाहिर है, फिर वही बात कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, मगर ज़ाहिर है कि कमा कर आप यहाँ से ले जाते हैं और खर्च आप दूसरे अपने अपने इलाकों में करते हैं। और सॉरी यार, खांसी दिल से आ जाती है। और कराची को फिर आप बुरा भी कहते हैं, आप यहीं से कमा कर ले जाते हैं। आप अगर पंजाब के हैं तो पंजाब पर लगाते हैं, आप इस्लामाबाद के तो इस्लामाबाद में लगाते हैं, और कमा कुमू कर फिर आप कहते हैं कराची तो बुरा है। तो ये शहर जो है सबको रोज़गार फराहम करता है, मगर इस शहर का कोई वाले वारिस नहीं, कोई इसके साथ मुखलिस नहीं है, चाहे वो कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो। हर आने वाला प्राइम मिनिस्टर जो है वो दावे बहुत करता है, वादे बहुत करता है, मगर इस शहर के लिए कुछ नहीं करता। तो मैं समझती हूँ इस शहर के वो लोगों को ही अब अपने लिए कुछ करना हो, क्योंकि कहते हैं ना, जब आप खुद अपनी मदद आप नहीं करेंगे तब तक आप किसी मसीह का इंतज़ार मत करें, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है। मेरा ख्याल है कि कराची के लिए तो कोई भी मुखलिस नहीं रहा है, चाहे जितने भी हुक्मरान आए हैं उनमें से जिन्होंने अच्छे काम किए ठीक है, मगर क्योंकि मुझे बहुत सारी जमातों का पॉलिटिक्स का इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है, मतलब इतनी फिर वो फेवरेटिज़म वाली बात हो जाएगी, या हो सकता है मैं कुछ गलत बोल दूँ तो गलत अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए बस मैं ये कहूँगी कि कराची के साथ सौतीला ही सलूक किया गया है, चाहे कोई भी हुक्मरान है। तो और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के अपने लोग भी यहाँ से, सॉरी टू से, बट मुखलिस नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। हम यहाँ से इस्लामाबाद जाते हैं तो हम वहाँ पर कचरा फेंकते हुए हम अवॉइड करते हैं। सिर्फ मैं अपने मुल्क की बात कर रही हूँ, मैं अमेरिका, कनाडा, लंदन की बात ही नहीं कर रही, क्योंकि वो तो दूसरे मुल्क है, वहाँ पर तो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, तो आपको करना ही पड़ता है। मगर एक शहर, एक मुल्क में रहते हुए दो शहरों में तज़ाद जो है ना, बहुत बड़ी बात होती है कि एक शहर को आपने इतना खूबसूरत बनाया हुआ है, इतना डेवलप किया हुआ है, और दूसरा शहर जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, जो सबसे बड़ा इकनॉमिक सिटी है, जो इतना ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता है, जो आपकी इंडस्ट्री चला रहा है, इंडस्ट्रियल सिटी है, उसी को सबसे ज़्यादा आप इग्नोर करते हैं, आप वहीं के लोगों के साथ बुरा वो करते हैं। तो ये अब यहाँ के लोगों को सोचना है, स्पेशली उर्दू स्पीकिंग लोगों को, कि उन्हें अपने लिए कुछ करना है, क्योंकि कराची को तो कहा जाता है ना यहाँ तो उर्दू स्पीकिंग है, मगर ऐसा नहीं है। कराची में हर तरह के लोग हैं, कराची ने हर तरह के लोगों को रोज़गार फराहम किया है, चाहे वो किसी भी शहर से। कराची तो बहुत लोगों के लिए दुबई है ना, जैसे लोग यहाँ से दुबई जाते हैं तो पीछे गांव देहात से या दूसरे पंजाब से या दूसरे इलाकों से लोग कराची कमाने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके लिए दुबई है, और वाकई उनके लिए दुबई कि वो यहाँ से अच्छा खासा कमा कर ले जाते हैं, अपने गांव में लगाते हैं, अपने शहर में लगाते हैं, और फिर बुराई करते हैं फिर कराची की, यहाँ के लोगों की। तो ये बहुत गलत बात है। बट अब क्या किया जा सकता है कि हमको अपने शहर से खुद मुखलिस होना है, अपने घर से शुरुआत करें, अपनी गली मोहल्ले से शुरुआत करें। ज़ाहिर है कि आपके पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं हो सकती कि हम उठ कर जाएँ और फेरें और सब कुछ सही हो जाए, मगर स्टार्टिंग ले अपने घर से ले, घर से फिर गली पर आए। ये नहीं कि अपनी गली, हमारी सबसे जो बेसिक गलती ये होती है कि हम अपने घर का कचरा तो साफ़ कर लेते हैं और कहते हैं हमारा घर साफ़ रहे, बाकी गली जाए भाड़ में, हमारा घर साफ़ है। तो घर साफ़ उस वक्त होगा ना जब बाहर भी साफ़ होगा, क्योंकि कोई भी मेहमान आता है या कोई भी बाहर से इंसान आता है तो पहले बाहर आता है, तो अंदर साफ़ है तो क्या, किसी को क्या पता जब तक कि बाहर साफ़ नहीं होगा। तो घर से गली तक आए, गली को साफ़ करें, अपने मोहल्लों को साफ़ करें, एक दूसरे की हेल्प करें। अगर कहीं कचरा देख रहे हैं तो उसको उठाएं, यानी सेल्फ मेड होना पड़ेगा इस मामले में, क्योंकि कोई आएगा नहीं आके काम करने के लिए, आपको खुद ही करना पड़ेगा। और बस इतनी सी बात थी, इतना सा मैसेज था, क्योंकि हर दफ़ा ये होता है बारिश होती है, तबाहियाँ होती है, बहुत से ऐसे इलाके हैं जो नशेब में हैं, वो बेचारे वहाँ के लोगों को कितना मुश्किल होती है। हमारे यहाँ ज़ाहिर हेल्पर्स आती है, वो बताती है कि घरों में पानी आ गया है, छतें टपक रही है,
तो आप खुद सोचें ना कि कितना ज़्यादा हम लोग तो फिर ब्लेस्ड हैं, हम लोग प्रिविलेज हैं, मगर वो लोग जो कि बेचारे मजबूर हैं, झोपड़ियों में रहते हैं या कच्चे मकानों में रहते हैं, तो आप खुद सोचें कि उनका क्या हाल होता होगा। तो उस चीज़ को तो हम महसूस ही नहीं कर सकते ना। तो इसलिए खुद से अब कोई इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। बाकी है कि बस यही था व्लॉग, थोड़ा सा मैंने कहा कुछ क्लिप्स ऐड करने से पहले आप लोगों से बात कर लूँ, और इंशाल्लाह बस अब जल्दी से कोशिश करूँगी कि अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएँ। मगर वो अच्छे व्लॉग्स का मकसद ये होता है कि फिर कुछ ऐसा हो जो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। हर चीज़ ज़ाहिर है मैं शेयर नहीं कर सकती, और ऐसा सीरियसली ऐसा कुछ होता भी नहीं जो मैं शेयर करूँ। वही डेली की रूटीन होती है, वही बच्चों का शोर, तो फिर उसमें क्या मैं कंटेंट बनाऊँ। बहुत सारे लोग कहते हैं आप कंटेंट बनाएं, फिर मैं कहती हूँ मैं क्या किस किस्म का कंटेंट बनाऊँ, क्योंकि जो मेरी लाइफ में हो रहा होता है मैं उसमें से कुछ अगर ऐसा होता है जो मैं शेयर कर सकती हूँ वो मैं दिखाती हूँ। अब मैं हर चीज़ एक एक पल की खबर आपको नहीं दे सकती, और आई थिंक देनी भी नहीं चाहिए। तो बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा आप लोग, मुझे दुआ में याद रखिएगा, दुआ करिए कि जल्द से जल्द मैं बेहतरी लाऊँ अपने काम में। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ज़ाहिर है बेहतरी आएगी। चले कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने बनाए थे, अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, मनाज़ वर्ल्ड को, और बेल आइकन को दबाइएगा। तो चले कुछ क्लिप्स मैं ऐड कर देती हूँ, अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ देखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर। बात करती हूँ, जरा गाड़ी में बैठी थी तो बारिश हो रही है, ठीक है ना। पूरा मेरे पैर के ऊपर रख दिया कीचड़। यहाँ पे उधर से चलो घर जो धो लेना यार, उधर से और कीचड़ है पूरा पैर में। तुमने भी कीचड़ लेके पूरा मेरे पैर पे रख दिया यार। टिशू है ना फिर नहीं, टिशू से साफ नहीं हो सकता, पैर धोने पड़ेंगे, बहुत गंदा हो गया। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मनाज़ वर्ल्ड। और अभी आपने थोड़े से क्लिप देखे होंगे बारिश के, और हम लोग अतियाबाजी का जा रहे थे, यानी मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ हैं। तो बस बारिश का मौसम, आपको पता है कि बारिशें मुसलसल कराची में हो रही हैं, कल भी रात भर हुई है, अभी इस वक्त नहीं हो रही है मगर बादल फिर भी हैं। अब देखिए कब तक ये बारिश का सिलसिला चलता है। और अभी मुझे ज़रा सी भूख लग रही थी, तो कल मैंने चिकन की ताहरी बनाई थी, साथ में आलू कीमा भी था, स्टेक भी बनाया था। स्टेक पर मैं मसाला लगा के चली गई थी, फिर सुमैया ने उसको अवन में कर दिया था। तो बस ये बारिशों का मौसम है तो बहुत एहतियात करें, मक्खियाँ वगैरह बहुत जगह हर चीज़ पर बैठती हैं, और आपके घरों में भी बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से जो बरसाती मक्खियाँ होती हैं वो आ जाती हैं। और बहुत दिन से मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला, लास्ट पिकनिक के व्लॉग के बाद से कोई मैंने व्लॉग नहीं डाला। अच्छा, वजह ये होती है कि फिर मैं सोचती हूँ कि यार मैं कोई बग़ैर कोई ऐसा कंटेंट ना हो मेरे पास, या मैं फ़ालतू का कोई व्लॉग डालने से बेहतर है मैं ना डालूँ। मैं कोई ऐसा व्लॉग डालूँ जो आप लोग देख भी लें और बहुत लंबा भी ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बहुत लंबे व्लॉग डाल देती हो तो वो पूरा नहीं देखा जाता। तो ये बात सही है, शुरू में बहुत ज़्यादा लंबे व्लॉग डालती थी, पर अब कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा लंबा ना हो, बस इतना हो कि आप देख लें। तो अभी बस मैं ये अपनी ताहरी इंजॉय करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने थोड़ी सी ताहरी खा ली, और अभी आज जो है वो रानाबाजी है, यानी अच्छा मैं आप लोग को एक चीज़ बार बार क्लियर कर दूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप समद का नाम लेती है, राफ़े का नाम लेती है, मुस्तफ़ा का, मुर्तज़ा का, और किसका, उस्मान का, अफनान का, या रानाबाजी, अतियाबाजी। तो उन लोगों को क्या पता कि ये कौन है। तो मैं कई बार क्लियर कर चुकी हूँ, फिर कर देती हूँ कि रानाबाजी, अतियाबाजी मेरी सिस्टर इन लॉज है। बड़ी अतियाबाजी है, छोटी रानाबाजी है, और सबसे छोटी वाली फौजियाबाजी है जो कि कैलिफोर्निया में होती है। और मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा, अफनान, उस्मान ये भांजे हैं, समद, राफ़े भतीजे हैं, यानी भाभी, मेरी बड़ी भाभी जो है इनके बच्चे। तो मैं कई दफ़ा क्लियर कर चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ मैं अपना ड्रेस देख रही हूँ, यहाँ पे फ़िलहाल जो हमारी कवर्ड है वो ऐसे ही है, सेट की थी, मगर कवर्ड का आपको पता है कि
ऐसे ही रहती है। तो चलिए मैं अपने कपड़े निकालती हूँ फिर आपको। मैंने क्योंकि गर्मी आपको पता है, और ऐसे ही घर पे ही जाना है। राना बाजी की आज बर्थडे है, तो हम लोग वो भी अस्करी में शिफ्ट हो गई है, यानी जहाँ अतिया बाजी यानी मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ रहती है वहीं पर रहती है, वो भी शिफ्ट हो गई। तो आज उनकी बर्थडे है, तो हम लोग हर दफ़ा केक वगैरह लेकर जाते ही हैं। तो आज हम लोग अभी तक उनके घर सही से गए नहीं हैं, तो आज जा रहे हैं। तो अच्छा, ये वाला सूट मैंने लिया था, 2 सूट लिए थे, दूसरा मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब पहनूंगी। अभी मैं फिलहाल ये दिखा रही हूँ। ये 2 पीस है, और आजकल आपको पता है कि वो शलवार का फैशन चला हुआ है, और प्रिंटेड शलवार, कमीज़ प्लेन होती है, कमीज़ पे हल्का सा प्रिंट बना होता है। तो ये जलबरी से लिया था, ये जलबरी से लिया था, और इसकी जो प्राइस है मैं आपको बता देती हूँ। ये प्राइस है 2990, यानी तकरीबन 3000 का है। ये 90 रुपये 10 रुपये पता नहीं क्यों छोड़ देते हैं लोग। ये 2 पीस है। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसके साथ दुपट्टा नहीं लिया था, तो दुपट्टा का जुगाड़ मैं कर लूँगी, कोई वाइट चला लूँगी या कुछ भी। तो गर्मी है, हब्स भी आपको पता है कि, तो ये सही रहेगा, और कोई बहुत फैंसी मुझे पहनना नहीं था। दूसरा सूट मैंने लिया था, वो भी 2 पीस है, वो भी ट्राउज़र और शर्ट है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ, ये समझ ने मुझे पैसे दिए थे मुझे, तो ये समझ के पैसों से ये मैंने लिया है। समझ ले तो 2 सूट आ गए थे उसमें ना, तो ये मैंने लिया है। एक भी आ सकता था, मगर मैंने 2 ले लिए कि दुपट्टे तो फिर भी आ जाते हैं। तो ये जलबरी का है, और 2290 का है। जलबरी पे वैसे अच्छी कलेक्शन आई हुई थी अभी लास्ट पिछले हफ्ते जब मैं गई थी, अब तो अच्छी कलेक्शन आई हुई है जलबरी पे। बाकी एथनिक वगैरह पे भी है, मगर एथनिक पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। 2 पीस भी या शर्ट पीस भी या 3 पीस भी थोड़े से एक्सपेंसिव है एथनिक पे, मगर जलबरी पे अच्छी कलेक्शन आई हुई, यानी कि आपको 2000 मतलब 3000 की रेंज में आपको 2 पीस मिल जाएंगे। तो अच्छी कलेक्शन आई हुई थी। तो ये है सिलसिला, पूरा दिखा देती हूँ ऐसे। जलबरी से लिया था, जलबरी। हम पहुंच गए राना बाजी के घर। ये इनकी टेरेस है, सबसे पहले टेरेस से स्टार्ट कर रही हूँ। और एज़ यूजुअल राना बाजी ने अपने घर को डेकोरेट कर लिया। इनका टेरेस है, जो उन्होंने वॉल्स में ना अपनी सेट की हुई है। अच्छा, इनका टेरेस इसलिए खुला हुआ है कि इस पर जो है ना ग्रिलें लगी हुई, और इनकी जो एरिया है इस पर ग्रीनरी ज़्यादा है, यानी इनके पोर्शन में खुला टेरेस है। अपना लोगों के ग्रिल लगी हुई सामान ड्रॉर में रखिए। ड्राइंग रूम है। ये पुराने घर से नए घर में जो आई हूँ, उसका आपको दिखा रही हूँ। पहले घर का टूर तो आपको करा चुकी हूँ। माशाल्लाह अच्छा सेट कर लिया है। उसमें ज़ाहिर है उनकी मेहनत बहुत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मेहनत करती है अपने घर पर, और इसकी वजह से अपनी ख्याल कम रखती हैं घर को बहुत ज़्यादा। ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से पूरा लाउंज है राना बाजी का। अच्छा, अतिया बाजी का यहाँ पर कबर्ड बनी हुई है। अतिया बाजी का यहाँ पर पूरा डिवाइडेड है, राना बाजी का नहीं बना है। किचन है।